हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंसेस चैप्टर का पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड। वह चिल्लाया, मेरी सराहना होने लगी। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह किसी प्रशंसक की तरफ से आया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह काफ़ी प्रसन्न हो गया। ओके, जो यहाँ पे प्ले राइट था वो कहता है कि अब मेरी प्रशंसा होने लगी, और जो ये नीलमणि आई है, ओके, ये किसी ग्रेट एडमायरर से आई है। अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ, और इस तरह से वह काफ़ी खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन अबाबिल बंदरगाह की तरफ उड़ कर गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, और वह एक बड़े जहाज़ के मस्तूल पर बैठ गया। एंड वाज द सेलर्स वर्किंग, और नाविकों को काम करते देखता रहा, जो सेलर से उनको काम करते हुए देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द सैलो, अबाबिल ने चिल्लाकर कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चाँद निकला तो वह उड़कर वापस प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस आ गया। आई हैव कम टू बीट यू गुड बाय, ही क्राइड, वह चिल्लाया, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। ओके, वह राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहने आया हूँ, गुड बाय कहने आया हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं ठहरोगे? इट इज़ विंटर, आंसर द सैलो, अबाबिल ने कहा, सर्दी की ऋतु है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, एंड द crocodiles lie in the mud and look lazily about them. मिस्र में हरे हरे खजूर के पेड़ों के ऊपर सुखद धूप पड़ रही है, और कीचड़ में लेटे हुए मगरमच्छ सुस्ताते हुए चारों तरफ देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, राजकुमार ने कहा, नीचे चौराहे में, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, तो एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। उस चौराहे में एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, वह अपनी माचिसें नाली में गिरा बैठी हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह अपने घर कुछ पैसे लेकर नहीं लौटेगी तो उसका पिता उसे पीटेगा। ओके, एंड सी इज़ क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके पास न जूते हैं और न ही जुराबें, और उसका नन्हा सा सिर क्या है, बेयर है। ओके, उसने अपने नन्हे से सिर में कुछ भी नहीं डाला है, वो बिल्कुल खाली है। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. तुम मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसे दे दो, तथा फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. मैं एक रात तुम्हारे साथ रुक जाऊँगा, अबाबिल ने कहा, किंतु मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। ओके, मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल, नन्हे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करो जैसा मैं आदेश देता हूँ। ओके, तुम वैसा ही करो जैसा मैं आदेश देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख निकाल ली। एंड डेटेड डाउन विद इट, और उसे लेकर तीव्र गति सहित नीचे को आया। ही सूप पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, वह झपट कर माचिस वाली
लड़की के पास से निकला और उसकी हथेली पर नीलम हल्के से सरका दिया। जो ज्वेल था, नीलम था, उसके हाथ में हल्के से सरका दिया हथेली पर। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. कांच का कितना सुंदर टुकड़ा है, नन्ही लड़की चिल्ला उठी और वह हंसती हुई घर भाग गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अबाबिल फिर राजकुमार के पास वापस आया। तुम अंधे हो गए हो, उसने कहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, अब तुम क्या हो गए हो? अंधे हो गए हो, और हमेशा अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. नहीं छोटे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें अवश्य मिस्र जाना चाहिए। ओके, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? मिस्र जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द swallow, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, अबाबिल ने कहा, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ओके, वह राजकुमार के पैरों में क्या हो गया? सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर. अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठ गया। एंड आई टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स. और उसने विचित्र जगहों में जो कुछ देखा उसके बारे में उसे कहानियाँ सुनाई। ओके, राजकुमार को जो है उसने क्या सुनाई? कहानियाँ सुनाई, स्टोरी सुनाई जो वह देख रहा था। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. तो राजकुमार ने कहा, प्रिय नन्हे अबाबिल, तुम मुझे अद्भुत बातें सुना रहे हो। But more marvelous than anything is the suffering of men and women. परंतु किसी भी चीज़ से अधिक अद्भुत नर नारियों की पीड़ा है। ओके, उन नर नारियों की पीड़ा है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री. तो कहा कि ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो दुख से बड़ा हो। ओके, मिजरी से क्या हो? बड़ा हो। ऐसा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. नन्हे अबाबिल, मेरे नगर के ऊपर से उड़कर जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया है। ओके, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया है, तुम मुझे बताओ. सो द swallow फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस वाइल द beggars वर सिटिंग एट द गेट्स. इसलिए छोटा अबाबिल विशाल नगर के ऊपर से उड़कर गया और उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में खुशियां मनाते हुए देखा, जबकि भिखारी दरवाज़ों पर बैठे थे. ओके, जो भिखारी थे वो कहाँ बैठे थे? दरवाज़ों पर. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. वह अंधेरी गलियों में से उड़कर गया और उसने भूख से मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे जो उदासी से अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे थे. ओके, उन अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे थे. अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज 2 लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म. पुल की गोलाईदार छत के नीचे 2 छोटे लड़के स्वयं को गर्म रखने का प्रयास करते हुए एक दूसरे की बाहों में पड़े थे. ओके, वो एक दूसरे के बाहों में पड़े हुए थे. हाउ हैंग्री वी आर, दे सेड. हम कितने भूखे हैं, उन्होंने कहा. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन. तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं लेटना है, चौकीदार चिल्लाया और वे बाहर वर्षा में भटकने लगे. ओके, वो बारिश में क्या होने लगे? भटकने लगे. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. फिर वह उड़कर राजकुमार के पास गया और उसे वह सब बतलाया जो उसने देखा था. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा, मैं सोने की बारीक पत्तियों से ढका हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ. तुम उन्हें एक एक करके उतार लो. लीफ बाय लीफ. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ. तो तुम उन्हें एक एक करके उतार लो. ओके, एक एक करके उनको उतार लो. एंड गिव इट टू द पुअर. और उन गरीबों में बांट दो. ओके, उन गरीबों को बांट दो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी.
जीवित लोग प्रायः यही सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश कर सकता है। ओके, जो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उनको क्या कर सकता है, खुश कर सकता है। इनके गोल्ड से वो क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक पत्ती करके अबाबी ने बारीक सोने को उतारा जब तक कि प्रसन्नचित्त राजकुमार भद्दा और निस्तेज दिखाई न देने लगा। ओके, तब तक वह उतारते रहा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. एक एक पत्ती करके उसने सोना गरीबों को लाकर दिया और बच्चों के चेहरे अधिक गुलाबी हो गए और वे हंसने लगे। ओके, उनके चेहरे जो है अधिक गुलाबी होने लगे। एंड दे लाफ्ड, और वे हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, अब हमारे पास रोटी है, वे ऊंचे स्वर में चिल्लाए। ओके, अब हमारे पास क्या है, रोटी है। देन द स्नो केम, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फ़ के बाद कोहरा पड़ा। ओके, बर्फ़ के बाद क्या हुआ, कोहरा पड़ा, फ्रॉस्ट पड़ा या पाला पड़ा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसे लग रही थी मानो चांदी की बनी हो। ओके, मानो किसकी बनी हो, चांदी की बनी हो, सिल्वर की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, एंड द लिटिल बॉयज वोर स्केलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, सभी लोग खाल के बने वस्त्र पहने फिर रहे थे और छोटे लड़के लाल टोपी पहने बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। ओके, बर्फ़ पर वो क्या कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. बेचारा नन्हा अबाबिल ठंडा तथा ठंडा होता गया, परंतु उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ओके, क्योंकि वह उसे बहुत चाहता था। ओके, उससे बहुत ज़्यादा क्या करता था, वो लव करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. वह नानबाई के दरवाजे के बाहर से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेता जब नानबाई देख नहीं रहा होता था। ओके, जो क्रम्बस था, जब वो उसको देख नहीं रहा था, बेकर्स डोर था, तो वहाँ से वो क्या कर रहा था, रोटी के टुकड़ों को यानी कि क्या कर रहा था, वो उनको उठा रहा था। ओके, जब जो नानबाई था वहाँ पे बेकर्स था, ठीक है, जब वह नहीं देख रहा होता था तो वो उनको उठा रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, तब वह अपने पंख फड़फड़ाकर स्वयं को गर्म करने की कोशिश करता। ओके, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, परंतु आखिर वह जान गया कि वह मरने वाला है। ओके, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसमें केवल इतनी ही ताकत थी कि वह एक बार फिर उड़कर राजकुमार के कंधे तक पहुंच सकता, उसके कंधे तक वह पहुंच सकता। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, अलविदा प्रिय राजकुमार, वह धीमे स्वर में बोला, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आखिर मिस्र जा रहे हो प्रिय अबाबिल। यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ बहुत देर तक रुके, परंतु तुम्हें मेरे होंठों पर चूमना होगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ओके, तुम्हें मेरे होंठों को क्या करना होगा, चूमना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, लव करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। ओके, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, मृत्यु नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है।
ओके, मृत्यु जो है किसका भाई है? नीत का भाई है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तथा उसने प्रसन्नचित राजकुमार के होंठों पर चूमा और वह मरकर उसके पैरों में जा गिरा। ओके, वह मरकर कहाँ पर जा गिरा? उसके पैरों में जाकर गिर पड़ा। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. उसी क्षण बूथ के अंदर से किसी चीज़ के टूटने की एक विचित्र आवाज़ सुनाई दी। ओके, एक क्यूरियस क्रैक आवाज़ आई, मानो कि वहाँ पर कुछ चीज़ टूट गया हो। ओके, टूटने की आवाज़ आई। द फैक्ट इज़ दैट द लिटल हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू। वास्तव में यह शीशे का बना दिल था जो टूटकर ठीक 2 टुकड़े हो गए। ओके, उसके टूटकर कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। निश्चित रूप से भयानक कोहरा पड़ रहा था। ओके, निश्चित रूप से वहाँ पर क्या पड़ रहा था? भयानक कोहरा पड़ रहा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below, in company with the town councillors. अगले दिन प्रातः मेयर पार्षदों के साथ निचले चौराहे में से गुजर रहा था। ओके, जो वहाँ पर स्क्वायर था, चौराहा था, उसके नीचे वो क्या कर रहा था? गुजर रहा था। ओके, as they passed the column, he looked up at the statue. जैसे ही वे स्तंभ के पास से गुजरे, ओके, उस स्तंभ के पास से वो गुजरे, he looked up at the statue. उसने ऊपर बूथ की तरफ देखा। Dear me, how savvy the happy prince looks, he said. उसने कहा, हे ईश्वर, प्रसन्नचित राजकुमार कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। ओके, जो प्रसन्न राजकुमार है वो कितना भद्दा दिखाई दे रहा है, सैवी दिखाई दे रहा है, भद्दा दिखाई दे रहा है। डियर मी मीन्स हे ईश्वर। ओके, हे ईश्वर, प्रसन्नचित राजकुमार कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। हाउ सैवी इंडीड, सचमुच कितना भद्दा। क्राइड द टाउन काउंसलर्स, नगर पार्षद चिल्लाए। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो प्रायः मेयर से सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे उसे देखने के लिए ऊपर चढ़ गए। ओके, उसे देखने के लिए कहाँ चढ़ गए? ऊपर चढ़ गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर ने कहा, इसकी तलवार से माणिक गिर चुका है, उसकी आंखें नहीं रही और अब वह सोने का भी नहीं रहा। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। वास्तव में यह एक भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा है। ओके, वह वास्तव में किससे बेहतर नहीं लग रहा है? एक भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से क्या हो गया था? उन चीज़ों से अलग हो गया था। ना रूबी थी उसके पास, ना स्पाइस थे यानी कि नीलमणि थी, ना गोल्ड था, कुछ भी नहीं था। अब वो काफ़ी क्या लग रहा था? भद्दा दिख रहा था। तो वो बोलता है कि जो कैसा दिखाई दे रहा है? एक भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। नगर पार्षदों ने कहा, सचमुच एक भिखारी से कोई बेहतर नहीं लग रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर। और इधर उसके पैरों में सचमुच एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है, नगरपति ने कहना जारी रखा। ओके, जो मेयर था उसने जो है कहना जारी रखा, कहा कि इधर उसके पैरों में सचमुच एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें एक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। ओके, पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। नगर के क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। ओके,
उसने इस सजेशन को क्या कर लिया, उस टाउन क्लर्क ने सजेशन को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने प्रसन्नचित्त राजकुमार के बूथ को नीचे गिरा दिया। ओके, अब उसको नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं रहा, इसका कोई लाभ नहीं है, कला के प्राध्यापक ने विश्वविद्यालय में कहा। ओके, तो कला के जो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में कहा कि अब यह सुंदर नहीं रहा और इसका कोई लाभ नहीं है। Then they melted the statue in a furnace, फिर उन्होंने बूथ को भट्टी में पिघलाया। What a strange thing, कितनी विचित्र बात है। said the overseer of the workmen at the foundry, ढलाई घर में काम करने वालों के निरीक्षक ने कहा। This broken lead heart will not melt in the furnace, यह टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं पिघलेगा। ओके, वो भट्टी में नहीं पिघलेगा। We must throw it away, हमें इसे फेंक देना चाहिए। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying, इसलिए उन्होंने उसे एक धूल के ढेर पर फेंक दिया जहाँ मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। ओके, जहाँ पर वो स्वैलो भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अब देखिए ये प्रिंस काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो जो काउंसलर्स थे, मेयर्स थे, वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा तो उसको, वो स्टैचू को उन्होंने नीचे गिराया। ठीक है, और इस तरह से फिर उसे जो है फर्नेस में पिघलाया, लेकिन वो फर्नेस में नहीं पिघला तो उन्होंने उसको फेंक दिया डस्ट हीप में, जहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, वो डेड स्वैलो पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. नगर की तो सबसे कीमती वस्तुएं में मुझे ला कर दो, ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक को कहा। ओके, एक को कहा, उन्होंने कहा कि नगर की दो सबसे कीमती वस्तुएं मेरे पास लेकर आओ। And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और देवदूत ने उसे शीशे का दिल और मरा हुआ पक्षी ला कर दिया। ओके, देवदूत जो है उसको इनके उस शीशे का दिल और मरा हुआ पक्षी लेकर गया। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, ईश्वर ने कहा तुमने ठीक चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, क्योंकि मेरे स्वर्ग वाले बगीचे में यह नन्हा पक्षी आज के बाद सदा गाया करेगा और प्रसन्नचित्त राजकुमार मेरे सुनहरे नगर में मेरा गुणगान किया करेगा। ओके, तो गॉड ने ये बातें कही कि तुमने ठीक चुनाव किया है। ओके, तुमने ठीक चीज़ को चुना है। यू हैव राइटली चूजन, तुमने ठीक चीज़ को चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. ईश्वर ने कहा, इनकी सेड गॉड ने कहा, क्योंकि मेरे स्वर्ग वाले बगीचे में यह नन्हा पक्षी आज के बाद सदा गाना गाएगा और प्रसन्नचित्त राजकुमार मेरे सुनहरे नगर में, ओके, इनकी मेरे सिटी ऑफ गोल्ड सुनहरे नगर में मेरा गुणगान किया करेगा, यानी कि मेरी प्रशंसा करेगा। बाय ऑस्कर वाइल्ड, तो इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ओके, तो ये था हमारा द हैप्पी प्रिंस चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, उसका नाम हैप्पी प्रिंस है, बट वो खुश नहीं होता है। पहले तो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब वो मर जाता है उसके बाद अपनी सिटी के एगलीनेस को देखकर और उन मिस्री को देखकर वह खुश नहीं होता है। ओके, इस तरह से जो भी उसके पास चीज़ें होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि वह उन चीज़ों से दूर क्यों होना चाहता है जो उसके पास बहुमूल्य रत्न थे और मणियाँ थी। ओके, उन चीज़ों से और गोल्ड से वो अलग क्यों होना चाहता था। तो इस तरह से
वो अलग हो गया और अबाबिल ने उसकी बहुत हेल्प की थी। ओके, तो इस तरह से अबाबिल था वो भी मर गया था ठंड के कारण, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। ओके, वो मर गया था और राजकुमार के इनकी स्टैचू से जो है सब कुछ निकाल दिया गया था। तो ये एक क्या है, फेरी टेल्स में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं वो बेड टाइम स्टोरीज़ भी होती हैं। ओके, तो ये हमारी द हैप्पी प्रिंस वाली स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। ये हमारा लास्ट पार्ट था। ओके, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।